क्या 2.8 के ऊपर, हालांकि मैं ज्यादा डिमांड नहीं हो रहा हूं, क्या 3, 3.25 तक भी मिल सकता है या नहीं? क्योंकि लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल मिल सकता है। और महंगाई जैसे देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि 2.8 उन्होंने जो मांगनी की है, डिमांड की है, वो अनरीजनेबल है। कारण 2.57 तो आप पहले दे चुके अगर थे। मैं आपको कहूं दोस्तों कि 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.15 या उससे भी ऊपर हो सकता है, तो शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये कहेंगे कि ये असंभव है, ये नामुमकिन है, ये बकवास है। लेकिन दोस्तों, यूनियन वाले उतना ही मांग रहे हैं। 2.8। अगर यूनियन वाले 3.5 मांगते, फिर सौदा करके 3.25 पे मान ले, या कारण जब पे कमीशन भी उनको भी सुनेगी। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों कि 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 3.15 या उससे भी ऊपर हो सकता है, तो शायद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये कहेंगे कि ये असंभव है, ये नामुमकिन है, ये बकवास है। लेकिन दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के ही एक पूर्व सेक्रेटरी कह रहे हैं कि पे कमीशन में, 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.15 या उससे भी ऊपर होना संभव है। जी हां दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में भारत सरकार के ही पूर्व वित्त सचिव का एक जो है इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में होगा, जो कि सुभाष चंद्र गर्ग थे, जो कि भारत सरकार के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अब दोस्तों, अजय कुमार दुआ आईएएस, जो कि भारत सरकार के ही वाणिज्य और उद्योग के सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर थे। जी हां, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है दोस्तों, जिन्होंने टीवी 9 को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर अगर 3.15 या उससे भी ऊपर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी हां, उनके साथ डिटेल्स में बात करते हुए जब पत्रकार ने पूछा कि जो कमीशन है उसके सामने 2.86 की मांग रखने के लिए जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप गया था भारत सरकार के पास, भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, सरकार ने उस पॉइंट को ले लिया है। लेकिन जैसे कि सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बताया था कि ये आकाश से चांद लाने के बराबर होगा अगर 2.86 की मांग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी करती है तो। लेकिन उसके उलट अजय दुआ जी ने, जो खुद भी एक भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेक्रेटरी रहे हैं, अगर उनकी माने तो जो मांग हुई है ये बिल्कुल जायज मांग हुई है। और मांग तो जो हमारे संगठन है उनको 3.15 या उससे भी ज्यादा की करनी चाहिए थी। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर अच्छी तरह से छानबीन हो, अगर अच्छी तरह से महंगाई के आंकड़े वगैरह अगर निकाले जाए तो हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर सरकार को 3.15 से भी ज्यादा देना पड़े। तो चलिए, मैं आपको जो इंटरव्यू है उसके अंश आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किन जस्टिफिकेशन के साथ अजय दुआ जी ने यह बताया है कि सरकार को 3.15 तक का भी फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए। तो चलिए, हम इंटरव्यू के पहले अंश देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। फैक्टर जो 7th पे कमीशन में था, 7th पे कमीशन ने 6ठे पे कमीशन का बेस लेके अपना 7th में तय किया था। अब 6ठे में क्या था? 6ठा था 2006 से 2016 तक के लिए। उन सरकार ने 2000 पे कमीशन ने उस टाइम के जो जज साहब थे उन्होंने 1.86 टाइम्स तय किया था। ओके। कि जो अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है 31 दिसंबर को, आपको वो मिलना 1 रुपए से 1.86 हो जाना चाहिए। पर वो 1.86 जब हुआ, आपका डीए भी उसके अंदर प्रिज्यूम हो गया है, डीआर भी प्रिज्यूम हो गया है, वो मतलब 0.86% इंक्रीज। और उसी चीज को अगली पे कमीशन ने 50% के करीब बढ़ा दिया। 1.8 को लेके उन्होंने 2.57 कर दिया। अंदाजे में कर रहा हूं 50% बढ़ गया वो। तो अब डिमांड क्या है? कॉन्फेडरेशन वाले जब भारत सरकार के वित्त सचिव को मिले थे तो एनजेसीएम के अध्यक्ष थे शिव गोपाल मिश्रा। बिल्कुल, मिश्रा जी गए थे, तो उन्होंने
डिमांड किया था कि ये कम से कम 2.8 टाइम होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2.8 उन्होंने जो मांगनी की है, डिमांड की है, वो अनरीजनेबल है। कारण 2.57 तो आप पहले दे चुके हैं, उससे पहले 1.8 था। मेरे सामने भविष्य देखना वो कठिन है, पर पहले क्या सरकार ने माना है, पे कमीशन ने क्या रेकमेंड किया, अब यूनियन क्या मांग रही है। अगर यूनियन की ही डिमांड 2.8 है, पे कमीशन को मान लेना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा डिटेल वगैरह में गए तो 2.8 नहीं, वो 3 से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली सर। तो अगर आप 2.8 फिटमेंट फैक्टर लेते हैं, क्या मतलब हुआ? 10,000 की तनख्वाह 18,000 से बढ़ेगी, 28,000 हो जाएगी। तो इसलिए आज की चर्चा में मैं यही अनुरोध करूंगा, हम 1.8 को मान लेते हैं। यूनियन वाले उतना ही मांग रहे हैं। 2.8 अगर यूनियन वाले 3.5 मांगते, फिर सौदा करके 3.25 पे मान ले, या कारण जब पे कमीशन भी उनको भी सुनेगी, पे कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी वो फिर सरकार के पास जाएंगे। पर जब उनकी डिमांड ही रीजनेबल है। अब सर मेरा एक और प्रश्न है कि क्या 2.8 के ऊपर, हालांकि मैं ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ, क्या 3, 3.25 तक भी मिल सकता है या नहीं? क्योंकि लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल मिल सकता है। और महंगाई जैसे देखिए, अगर महंगाई आपकी 6%, 5% बढ़ रही है जी। डीए इंक्रीज जो अभी 50% डीआर क्रॉस किया, 10 साल में सरकार ने एवरेज 3.5% के करीब डीआर दिया। महंगाई जितनी है, महंगाई भी हमारी 5 से 6% से कम नहीं रही। कुछ वर्ष हैं जब पैंडेमिक में थोड़ी कोविड के टाइम बढ़ भी गई थी, इससे ज्यादा कि सप्लाई कम हो गई थी कुछ सालों में। बट रिजर्व बैंक अपने आप ही रेट कम नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि महंगाई 6% के करीब चल रही है, 4% प्लस माइनस 2% जो उनको फॉर्मूला दिया हुआ है। और वो पिछले 2.25 साल से कम 11 क्वार्टर्स में रिजर्व बैंक अपना रेट्स कम नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सब 4-5% से ऊपर थे। इस कारण मैं रूल आउट नहीं करता, अगर महंगाई उसी वैसी रेट पे चल रही है तो कि 280 ही नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर हमारा 3-3.25 भी हो सकता है। पर मेरा कहना है कि केस है कि पहले जैसे किया गया, महंगाई जैसे है, और जैसे सरकार की इनकम जो रेवेन्यू है टैक्स वगैरह से, सरकार अपने आप मानती है कि हमें डायरेक्ट टैक्सेस 12% इस साल बढ़े, जीएसटी ठीक चल रहा है, तो सरकार की क्षमता भी बढ़ गई है। ये तीनों चीजों को देख के 280 से भी ऊपर जाना। तो आप सबने देखा दोस्तों, अजय दुआ जी ने यह बताया, अपने जस्टिफिकेशन दिए कि कैसे 3.15 या उससे भी ज्यादा जो है फिटमेंट फैक्टर जायज है। जी हां, अब दोस्तों यहां रही बात सरकार क्या देगी, वो तो डिपेंड करेगा कि पे कमीशन का जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद पता चलेगा कि सरकार किस मूड में है। लेकिन अगर हम मांग ज्यादा की करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है। अगर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 2.86 की मांग की है तो ये कहीं भी कतई भी नाजायज मांग नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान डीएडीआर में जो कटौती हुई है, मैं कहूंगा वो बढ़ोतरी को रोकना मतलब कटौती हुई है। तो अगर उस बात को छानबीन किया जाए, अगर पे कमीशन इन आंकड़ों को अच्छी तरह से छानबीन करे तो कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86 बिल्कुल जायज बनता है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ये कहेंगे कि आंकड़े तो रोज आते रहेंगे, चाहे मांग तो आप 5.68 की कर लो, 6 पॉइंट ऊपर की कर लो, लेकिन दोस्तों जब ये इस लेवल के अधिकारी जो खुद सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज में, तो इस लेवल के अधिकारी अगर किसी बात को जस्टिफाइड तरीके से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन बातों में दम होता है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि 1.92 मिलेगा या 3.15 मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस इंटरव्यू में अजय दुआ जी ने कहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा छिड़ गई है कि भारत सरकार क्या फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट के आसपास भी दे सकती है। जी हां, हमें मांग तो उठाना पड़ेगा, मांग रखना पड़ेगा कि सरकार हमें ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे। अब ऐसे में आप सबके मन में यह सवाल होगा कि अगर सरकार 3.15 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो मेरा पेमेंट या पेंशन कितना हो जाएगा। एक अंदाजतन आंकड़ा है 3.15,
हो सकता है कि भारत सरकार उतना ना ही दे, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं चली है तो आपके मन में सवाल होता होगा। तो चलिए मैं आपको, अगर आपका 3.15 अगर फिटमेंट फैक्टर हो जाए तो आपका पेंशन कितना हो सकता है यह आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो आप देख पा रहे रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका वर्तमान में OROP 3 के बाद का बेसिक पेंशन है, उसके आगे आपका 3.15 अगर फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तो आपका बेसिक कितना होगा ये लिखा गया है। उसके आगे दोस्तों ये कैलकुलेशन किया गया है कि फैमिली पेंशनर, जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट होता है, उनका फैमिली पेंशन कितना हो जाएगा। तो आप अपने रैंक के हिसाब से, आप अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं कि अगर 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए तो आपका पे पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारे अंदाजतन आंकड़े हैं, ये अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, उनके बेस पर मैं आपके सामने ये अंदाजतन आंकड़ा लेके आया हूं। हालांकि 1.92 होगा या 3.15 होगा वो केवल समय आने पर ही पता चलेगा, पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अजय दुआ जी की इसी इंटरव्यू से जुड़ी हुई जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।